हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनवायरमेंट आईएएस करंट अफेयर सीरीज में। आज हम एक इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर कर रहे हैं। आपने एक समाचार पत्र वेबसाइट का नाम सुना होगा जिसका नाम है न्यूज क्लिक। इस न्यूज क्लिक वेबसाइट के जो फाउंडर है जिनका नाम है प्रबीर पुरकायस्थ, इनको जो है दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। इनको इस ग्राउंड पे अरेस्ट किया था कि ये अपने जो समाचार पत्र में या अपनी वेबसाइट के ऊपर जो खबर देते हैं इसमें चाइनीज प्रोपेगेंडा या चीन के हित को प्रमोट करते हैं। चाहे वो अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा हो, चाहे वो भारत या चीन के सीमा विवाद का मुद्दा हो, ऐसा इनके ऊपर आरोप लगाया गया था कि ये चीन के हितों को प्रमोट करते हैं। इनको गिरफ्तार इस ग्राउंड पर किया गया था कि एक विदेशी समाचार पत्र में इनके खिलाफ एक आर्टिकल आया था और उस आर्टिकल में ये लिखा हुआ था कि इनको जो फंडिंग मिलती है वो ऐसे ग्रुप से मिलती है जो ये चाहता है कि ये चीन के हित को आगे रखें। तो इनको गिरफ्तार कर लिया दिल्ली पुलिस ने। लेकिन हाल ही में कल ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये फैसला दिया है कि प्रबीर पुरकायस्थ की जो गिरफ्तारी है वो जो है उसको गिरफ्तार करने में प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया है। इनको रिटर्न में लिख के नहीं दिया गया कि किस ग्राउंड पर इनको गिरफ्तार किया गया। तो कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं कि आप इनको तुरंत जो है रिलीज करो और इनको छोड़ दिया गया। तो इस मुद्दे को हम कवर कर रहे हैं। यहां पर हमारे लिए क्या सीखने वाली बात है कि जो है किस ग्राउंड पर अरेस्ट किया जाता है, जिसको अरेस्ट किया गया है उनको जो है ग्राउंड बताने की जरूरत है या कितने टाइम के अंदर ग्राउंड बताने की जरूरत है, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जिसके खिलाफ ये इनकी गिरफ्तारी हुई थी, वो सारी चीजें हम आज के सेशन में एक्सप्लोर करेंगे। सो एक्सप्लेन किया है कि न्यूज क्लिक फाउंडर प्रबीर पुरकायस्थ अरेस्ट इनवैलिडेटेड बाय टॉप कोर्ट एक्सप्लेन। सो Supreme Court ordered the release of NewsClick founder Prabir Purkayasth from custody. It ruled that his arrest under UAPA, which is Unlawful Activities Prevention Act, Unlawful Activities Prevention Act, तो गैर कानूनी गतिविधियां नियंत्रण कानून या नियंत्रण अधिनियम, इसके तहत इनको गिरफ्तार किया गया था। यानी कि भारत के खिलाफ जो गतिविधियां हैं उनको सपोर्ट करना, उस जो है एक्ट के थ्रू इनको गिरफ्तार किया था। बाय दिल्ली पुलिस वाज इनवैलिड एज ही वाज नॉट प्रोवाइडेड रिटर्न ग्राउंड फॉर अरेस्ट। देखो इनको रिलीज इसलिए किया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनको आपने रिटर्न में लिख के नहीं दिया कि इस बात से गिरफ्तार किया है, या तो आपने वर्बली बोल दिया या जितना टाइम फ्रेम होता है कि इतने 24 घंटे के अंदर आपको बताना है कि आपको इस ग्राउंड पे गिरफ्तार कर रहे हैं। तो ये इसमें अवेयरनेस रहे। अगर आपके रिलेटिव किसी को भी ऐसे या कोई जानकार है उसको ऐसे अरेस्ट कर दिया है और रिटर्न में ग्राउंड नहीं दिया है तो आप उसको छुड़वा सकते हैं इस जजमेंट के बेसिस पे। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है, थोड़ा सा अवेयर रहना है। पुरकायस्थ अरेस्ट, तो 3 अक्टूबर 2023 को इनको गिरफ्तार किया था दिल्ली पुलिस ने अंडर यूपा अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट या जो गैर कानूनी गतिविधियां नियंत्रण अधिनियम के तहत फॉर एलिजेडली रिसीविंग चाइनीज फंड फॉर प्रोपेगेंडा। 4 अक्टूबर 23 को ही वाज प्रोड्यूस्ड बिफोर जज विदाउट इन्फॉर्मिंग हिज लॉयर। रिमांड ऑर्डर फॉर 7-day कस्टडी वाज पास्ड। 13 अक्टूबर दिल्ली हाई कोर्ट रिजेक्टेड हिज प्लिया सेइंग पंकज बंसल वर्डिक्ट डिडंट अप्लाई टू यूपा केसेस। तो बेसिकली इनको इस ग्राउंड पे गिरफ्तार, उनको जो बताया ही नहीं कि आपको इस ग्राउंड पे गिरफ्तार किया है, ठीक है। अगले दिन इनको कोर्ट में पेश किया गया और वहां पर भी इनके लॉयर को इन्फॉर्म नहीं किया गया। अब आपके देखना भारत में ये प्रावधान है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है, भारत में ये प्रावधान है कि किसी को भी गिरफ्तार किया गया है ना तो उसको लीगल सर्विस लेने का अधिकार है, यानी कि खुद के वकील को हायर करने का अधिकार है, खुद के केस को जो है आगे रखने का अधिकार है। अगर किसी के इस अधिकार का हनन होता है तो ये संविधान के अगेंस्ट है, तो आप कोर्ट में अपील कर सकते हो।
तो इस तरीके से थोड़ा ध्यान रखना है इनको कि जो है लीगल सर्विसेज नहीं दी गई, ग्राउंड नहीं बताया गया, और दिल्ली हाईकोर्ट ने, दिल्ली जो है हाईकोर्ट ने ये कहा कि एक पंकज बंसल का केस था जिसमें उनको भी ग्राउंड नहीं बताया गया था, तो बाद में उनको छोड़ दिया गया। तो सेम लॉजिक जब दिल्ली हाईकोर्ट को जब पेश किया गया तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में ये जो प्रावधान है वो लागू नहीं होते, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं माना है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि चाहे वो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट हो या कोई भी एक्ट हो, अगर गिरफ्तारी हुई है तो आपको रिटर्न में ग्राउंड बताना होगा कि इस आधार पर आपको गिरफ्तार किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, तो आर्टिकल 22 फर्स्ट के तहत मैंडेट इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मिंग अरेस्टेड पर्सन ऑफ ग्राउंड फॉर अरेस्ट एंड राइट टू लीगल काउंसिल। वेरी इंपॉर्टेंट काम की बात ये है, हमारे संविधान का अनुच्छेद 22(1) ये कहता है कि अगर किसी को गिरफ्तार किया गया है तो जो है अरेस्ट का ग्राउंड और लीगल काउंसिल यानी वकील को जो है आप रख सकते हो, ये आपका संवैधानिक अधिकार है, इसको कोई छीन नहीं सकता। तो 22 फर्स्ट जो है याद रखना है यूपीएससी की तैयारी करने वालों या स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वालों को। पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का सेक्शन 19, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट सेक्शन 19 रिक्वायर्स रिटन ग्राउंड ऑफ अरेस्ट टू बी कम्युनिकेटेड टू अक्यूज्ड। अगर किसी को गिरफ्तार कर लिया है तो ये प्रावधान भी ये कहता है कि आपको रिटर्न में ग्राउंड बताना होगा कि इस आधार पर आपको गिरफ्तार किया गया है। यूपा सेक्शन 43A 43B सिमिलर प्रोविजन मैंडेटिंग फर्निशिंग अरेस्ट ग्राउंड। तो आप ये देखो कि 3 जगह ऐसा मेंशन है हमारे संविधान के अनुच्छेद 22(1) में ये मेंशन है कि ग्राउंड बताना जरूरी है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 19 में ये बताया गया है, और साथ ही साथ जो यूपा सेक्शन 43A और 43 में भी ये मेंशन है सिमिलर प्रोविजन की अरेस्ट का ग्राउंड बताना जरूरी है। क्योंकि अगर किसी को ऐसे उठा लो और जेल में भर दो तो ये तो अंग्रेजों के जमाने की बात होगी कि बताते ही नहीं थे कि किस ग्राउंड पे अरेस्ट किया है, तो अब ऐसा नहीं चलेगा। इन तीनों प्रावधानों में ये बात मेंशन है। सुप्रीम कोर्ट्स ऑब्जर्वेशन, सो ग्राउंड इन राइटिंग providing written ground is salutary and sacrosanct requirement in all UPA cases. Lawyer's role, enabling access to consult lawyer, अपोज कस्टडी एंड सिक बेल। तो ये दोनों कोर्ट ने कहा है कि रिटर्न ग्राउंड देना जरूरी है और लॉयर की सर्विसेज वो ले सकते हैं, इससे भी रोका नहीं जा सकता। तो इन दोनों ग्राउंड के ऊपर, तो इस जजमेंट के बाद में जब भी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत कोई भी गिरफ्तारी होगी रिटर्न ग्राउंड देना जरूरी है, ठीक है, और लॉयर की सर्विसेज भी रिक्वायर्ड है। क्रिटिसिज्म ऑफ पुलिस कंडक्ट, तो पुलिस का जो कंडक्ट है उसको क्रिटिसाइज किया गया है। क्लैंडस्टाइन मैनर, तो इनकी गिरफ्तारी जो है सीक्रेट तरीके से बिना बताए बिना ग्राउंड बताए ऐसी गिरफ्तार की गई जो इनवैलिड थी। सरकमवेंटिंग लॉज, यानी कि जो कानूनी प्रावधान है उसको बाईपास किया गया और गिरफ्तार किया गया। और फ्यूटाइल एक्साइज, तो ये जो पूरी एक्साइज, ये पूरी गिरफ्तारी है, इसका कोई निष्कर्ष निकला नहीं और गलत तरीके से प्रोसीजर जो थी वो गलत थी। अब आप इसमें एक ध्यान रखना कि ये जो केस के बारे में कुछ नहीं कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि क्या ये चाइना के प्रोपेगेंडा को प्रमोट करते थे या नहीं करते थे, केस के बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन गिरफ्तारी के प्रोसेस के बेसिस पर इनको रिलीज किया गया है। तो केस तो अलग है, केस तो बाद में चलेगा, ठीक है। ये पता लगाना कि ये चाइनीज प्रोपेगेंडा को प्रमोट करते थे या नहीं करते थे वो एक अलग मैटर हो गया। ये गिरफ्तारी के प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। दिल्ली हाईकोर्ट्स वर्डिक्ट, so national security case has implication on ground of stability and sovereignty, क्योंकि चाइना के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के आरोप है तो नेशनल सिक्योरिटी का केस है, ठीक है। डिस्प्यूटेड टेरिटरी, इन्होंने जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के जो है ईमेल इंडिकेटेड अटेम्प्ट टू पोर्ट्रे जम्मू कश्मीर अरुणाचल एज डिस्प्यूटेड। तो ऐसे आरोप है कि इन्होंने जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को जो है विवादित क्षेत्र एज ए प्रमोट किया है, ये इनके ऊपर आरोप लगे हैं। और एडवाइस टू पुलिस प्रोवाइड रिडक्टेड ग्राउंड ऑफ अरेस्ट रिटर्न इन, तो पुलिस को यह कहा है कि आप जो है रिटर्न में गिरफ्तारी के ग्राउंड दो। व्हाट इज नेक्स्ट, तो आगे क्या होगा कि री अरेस्ट लाइकली, इनको दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है क्योंकि एक बार गलत कर दिया वो ठीक है, दोबारा क्या करें, ग्राउंड बता के गिरफ्तार कर सकते हो, ठीक है। नो मेरिट डिस्कस ऑन, तो केस को डिस्कस नहीं किया है
है ना। केस का डिस्कस होना अभी बाकी है और जो ड्यू प्रोसेस है पुलिस को उसको फॉलो करके जो है केस में आगे बढ़ना चाहिए। तो ध्यान रखना है संविधान के आर्टिकल को, यूपा के आर्टिकल को, कि आर्टिकल में क्या लिखा है। तो ध्यान रखें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है किसी को भी बिना ग्राउंड बताए हुए रिटर्न में गिरफ्तार नहीं कर सकते और किसी को भी लीगल काउंसिल या न्यायिक सहायता लेने से आप मना नहीं कर सकते। तो ये हमारा मूल मुद्दा था। थैंक यू वेरी मच।